पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर 5 है अपना। लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के पार्ट सेकंड का, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द आयन्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव हायर पॉजिटिव चार्ज, so they will attract the electrons strongly, means electron negativity will increase. So we can say that the elements have higher electron negativity at higher oxidation state. तो oxidation state directly proportional to electron negativity। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उसकी विद्युतीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑक्सीडेशन से मतलब कि उस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता। अगला फैक्टर है एटॉमिक साइज। विद द इंक्रीज इन साइज देयर इज डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मीन्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियस का और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है, मतलब उनके बीच में विद्युत ऋणता डिक्रीज होती, उनकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो स्मॉलर द साइज, एटम की साइज जितनी छोटी होगी उसमें न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। थर्ड है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकीर्ण का प्रकार। एज मच इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ s ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, नियरर विल बी द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, मीन्स ग्रेटर विल बी न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मीन्स हायर विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्लियर? यानी संकृत कक्षकों में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जितना ज़्यादा परसेंट s कैरेक्टर होगा तो उसकी विद्युत ऋणता भी उतनी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक्स कक्षक का योगदान बढ़ने पर जो संकृत कक्षक है वह तुलनात्मक दृष्टि से न्यूक्लियस के ज़्यादा निकट होता है, जिससे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म नाभिक से अधिक बल से आकर्षित रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होगी। क्लियर? जैसे sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन sp2 और sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन sp3 कार्बन। क्लियर? क्योंकि sp में परसेंटेज कैरेक्टर कितना है, 50%, sp2 में कितना है, 33% और sp3 में कितना है, 25%। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा मतलब संकेत कक्षक में s कक्षक का योगदान जितना ज़्यादा होगा वो संकेत कक्षक नाभिक के उतनी ज़्यादा निकट होगा और नाभिक का उसके कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उतना ही ज़्यादा होगा, तो विद्युत ऋणता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिससे विद्युत ऋणता इंक्रीज होती है। तो विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन केमिकल बिहेवियर। With the difference of electron negativity of the two atoms, the nature of bond between them can be find out। क्लियर? दो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है उनके द्वारा हम उस बॉन्ड के नेचर को बता सकते हैं। पॉलिंग प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर। क्लियर? देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इस साइड में और ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पर आप देखो कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होता है तब उस बॉन्ड में 50% आयनिक कैरेक्टर होते हैं और 50% क्या होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जैसे ही 1.7 से ज़्यादा होता है तो उस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है और 1.7 से जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तो उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के द्वारा
हम उन दो एटम्स के बीच के जो बॉन्ड का जो नेचर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The figure shows that if there is a difference of 1.7 in electron negativity, then the molecule shows 50% ionic character. If the electron negativity difference is more than 1.7, then the molecule will show ionic properties, and if it is less than 1.7, then the molecule will behave as covalent molecule. Clear? For example, the difference of electron negativity of sodium, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कितने 0.9 एंड क्लोरीन 3.0, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 2.1 आता है, यानी कि 1.7 से ज़्यादा है तो NaCl किस प्रकार कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। वेयर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ लिथियम 1.0 एंड आयोडीन 2.1 इज 1.1 लेस देन 1.7, सो लिथियम आयोडाइड किस प्रकार कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड। द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स अफेक्ट देयर बॉन्ड लेंथ आल्सो। क्लियर? दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसको भी अफेक्ट करती है। इफ देयर इज अ मच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स देन देयर बॉन्ड लेंथ इज लेस देन द सम ऑफ देयर कोवलेंट रेडियस। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वह उन दोनों के कोवलेंट रेडियस के योग से कम होती है। और हमने जब बॉन्ड लेंथ पढ़ा था तब भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्टीवन शूमाकर ने जो बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए फॉर्मूला दिया था उसमें आप देखोगे कि बॉन्ड लेंथ -0.09 इंटू काई ए माइनस काई बी से कम हो जाते हैं। मतलब काई कितना, ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और 0.09 इंटू काई ए माइनस काई बी से क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? थर्ड है, विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी द पोलरिटी ऑफ दैट बॉन्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ विच मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन। क्लियर? दोनों एटम्स के बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस के द्वारा उस बॉन्ड की पोलरिटी को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड की हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हाइड्रोलाइसिस। Due to the difference of electron negativity, the direction of polarity of the molecule change, which in turn change the product of hydrolysis. Clear? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण जो मॉलिक्यूल की जो पोलरिटी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, जिसके कारण जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखो ऑक्सीजन डाइक्लोराइड OCl2 के जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपना प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होने के कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव और क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो HOH, H पर पार्शियल पॉजिटिव और OH पर कैसा होता है, माइनस पार्शियल नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ता है, नेगेटिव, तो इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और इस क्लोरीन से क्या जुड़ेगा, OH, तो अपन को दो मॉलिक्यूल हाइपोक्लोरस एसिड के प्राप्त होते हैं। लेकिन यही क्लोरीन अगर बोरोन के साथ जुड़ जाए, जैसे बोरोन ट्राइक्लोराइड में, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन से कम है तो क्लोरीन पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बोरोन पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अब हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अटैच होता है और OH किसके साथ अटैच होता है, बोरोन के साथ, तो बोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस जब चेंज होता है तो उससे जो बॉन्ड की पोलरिटी की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है, जिसके कारण हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट विच इज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। बाइनरी कंपाउंड्स का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है उसको पहले लिखते हैं और जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है उसको अपन बाद में लिखते हैं। सो द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन द मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज ClF। इसलिए अगर क्लोरीन और फ्लोरीन से कोई बाइनरी कंपाउंड बनता है तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है, तो इसका फ्लोरीन बाद में आता है, क्लोरीन पहले आता है। तो क्लोरीन फ्लोराइड एंड द बाइनरी कंपाउंड ऑफ द क्लोरीन एंड आयोडीन इज रिटन इन ICl। अगर हम बाइनरी कंपाउंड क्लोरीन और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। क्लियर? जबकि क्लोरीन फ्लोराइड में क्लोरीन पहले आ रहा था, फ्लोरीन बाद में आता है ना। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम होती है उसको पहले लिखते हैं और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होती है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बाद में लिखते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे NH3, इस प्रकार कंपाउंड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हाइड्रोजन ज़्यादा होने के बाद भी पहले लिखा जा रहा है
तो ये अपवाद भी होते हैं कुछ। तो सिमिलरली द कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन फ्लोराइड एंड वी राइट द फॉर्मूला OF2, वेयर इज द कंपाउंड ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज क्लोरीन ऑक्साइड एंड रिटन एज Cl2O. Higher molecules like NH3 are exceptional cases where their old formula has been accepted. अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड बॉन्ड एंगल। द बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के द्वारा अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर NH3 और NF3, NH3 का जो बॉन्ड एंगल है वो 107.3 डिग्री और NF3 का क्या है 102.4 डिग्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होने के कारण यहाँ पर जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ होते हैं। नाइट्रोजन की तरफ जब होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड पे जो रिपल्सन होता है उसके कारण इसका बॉन्ड एंगल होता है 107.3। लेकिन NF3 में जो फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन की तरफ होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो बॉन्ड पे रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पर लोन पे रिपल्सन इंक्रीज होने के कारण जो बॉन्ड एंगल्स है वो कितना हो जाता है 102.4। क्लियर। इसी प्रकार OH2, OF2 और OCl2 में आप देख सकते हैं कि OH2 का जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.45 डिग्री, OF2 का है 101.5 डिग्री और OCl2 का कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो OCl2 में देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन से कम है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर बॉन्ड पे रिपल्सन ज़्यादा होता है जिसके 110 डिग्री, जबकि OF2 में फ्लोरीन की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बॉन्ड पे रिपल्सन कम होता है और लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल 101.5 डिग्री होगा और OH2 में कितना होता है 104.45 डिग्री। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।